आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक संगुणित विलेय की संगुणन की मात्रा डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, इसके n अणु बिलियन में संगुणित होते हैं के लिए निम्न में से कौन सी समीकरण सही है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, कोई हमारा तत्व है जो कि संगुणित होता है और इसके संगुणन की मात्रा क्या है, अल्फा है, और n अणु बिलियन में संगुणित होते हैं। बिलियन में इसके n अणु संगुणित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे n अणु हमने कोई पदार्थ A के ले लिए, इसका हमने इसे बिलियन में घोला है n अणुओं को। तो दोस्तों ये अणु संगुणित होके इस प्रकार से बना लेते हैं AN। ठीक है, n अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और n अणु जुड़ करके एक अणु की तरह एक बृहद अणु यहाँ पे बना ले रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संगुणन से पहले, संगुणन से पहले या संगुणन से पूर्व। ठीक है, संगुणन इस समय नहीं हुआ है तो हमने जो तत्व A है इसके 1 मोल को लिया है और ये नहीं बना होगा। अब दोस्तों जब संगुणन हो गया है तो संगुणन के बाद क्या होता है दोस्तों, क्योंकि संगुणन की मात्रा क्या है अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा अणु होंगे इसके। ठीक है, और इधर तो ये दोस्तों 1 माइनस अल्फा अणु रह गए संगुणित, और अल्फा अणु इसके संगुणित हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों AN कितने अणु बन गए होंगे, ये अल्फा बटे n अणु इसके बने होंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा अणुओं के संगुणन से ये एक अणु इस प्रकार से बन रहा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि 2 अणुओं के संगुणन से एक अणु बन रहा है। ठीक है, तो एक अणु के संगुणन से कितना बनेगा, 1/2। ठीक, तो अल्फा अणुओं के संगुणन से कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे अल्फा बटे 2। इसी प्रकार n अणुओं के संगुणन से यहाँ पे एक अणु बन रहा है, तो एक अणु के संगुणन से यहाँ पे एक अणु के लिए ज्ञात करें तो 1/n अणु बनेंगे। तो अल्फा अणुओं के संगुणन से क्या बनेगा, अल्फा बटे n अणु बनेंगे। यही हमने यहाँ पे लिखा है, ये समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे संगुणन के बाद कुल अणु, तो संगुणन के बाद कुल अणु बिलियन में, संगुणन के बाद बिलियन में कुल अणु, बिलियन में अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की कितनी संख्या है दोस्तों, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। ये अणु है संगुणन के। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों संगुणन के बाद अणुओं की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n बटे संगुणन से पहले अणुओं की संख्या, ये दोस्तों बांठा गुणांक I का मान होगा। तो यहाँ पे बांठा इसे हल कर सकते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा, आप देखेंगे 1 माइनस 1 प्लस अल्फा कॉमन आ गया, यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 1/n माइनस 1 इस प्रकार से। तो यहाँ पे बांठा गुणांक, इसको हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है ना, तो I माइनस 1 बटे 1/n-1, ये हो गया दोस्तों अल्फा। तो अल्फा बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर, अब एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, I माइनस 1, और यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा 1 माइनस n, और ये आ गया गुणा में n। तो ये दोस्तों संबंध आ रहा है संयोजन की मात्रा अल्फा और बांठा गुणांक I के मध्य। अब दिए गए विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों अल्फा बराबर n गुणा I माइनस 1 बटे 1 माइनस n, और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, I माइनस 1 गुणा n बटे 1 माइनस n, अल्फा का मान। यही दोस्तों सही विकल्प है, पहला विकल्प। ठीक है, दूसरे विकल्प में दे रखा है, दूसरे विकल्प में दिया है अल्फा बराबर I गुणा n माइनस 1 बटे 1 प्लस n, ये गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अल्फा बराबर I गुणा n प्लस 1 बटे 1 माइनस n, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है अल्फा बराबर I गुणा n प्लस 1 बटे n माइनस 1, चौथा विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।